अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्स ट्रांजिट करने जा रहा है 7 दिसंबर को सजिटेरियस में, और यहाँ पे सन के साथ कंजंक्शन होगी 16 दिसंबर वाले दिन। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि सजिटेरियस में जब मार्स आएगा तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट्स लेकर आएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी। इसके अलावा दिसंबर की 2025 की सीरीज़ यानी मंथली हॉरोस्कोप हमारे दूसरे चैनल सितारों के सफ़र पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। मार्स आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है। फोर्थ हाउस किस चीज़ का घर है? फोर्थ हाउस आपका घर है, सुकून है, मेंटल स्टेबिलिटी है, इमोशंस हैं, इनर फाउंडेशन है, आपकी माँ का घर है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी इंटरनल अलाइनमेंट, आपका सेल्फ कंट्रोल, सारा फोर्थ हाउस में है। यहाँ पे मार्स आना वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वो आपके लिए करियर में ब्रेक थ्रूज लेकर आ रहा है। आपकी सीनियर अथॉरिटीज़ आप पर नज़र रखने जा रही हैं, आपकी रेपुटेशन में चेंज आने जा रहा है, वर्कलोड जो है वो इंक्रीज़ होने जा रहा है आपके लिए, काम में जो विजिबिलिटी है वो बहुत हाई होने जा रही है आपके लिए। प्रोफेशनल जो डिसीजंस हैं वो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। अब मैं अगर इसकी बात करूं करियर, बिजनेस और वर्क के हवाले से, तो विजिबिलिटी तो बहुत बढ़ेगी आप लोगों की। लॉन्ग टर्म में आपका जो काम है वो नोटिस किया जाएगा। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलना शुरू होंगी और नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। आपकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू होगी। रीलोकेशन होगी। यहाँ पे आपका एक बोल्ड करियर डिसीजन लेना शुरू होंगे आप अपनी ज़िंदगी में। इस दौरान ग्रोथ और प्रेशर दोनों बढ़ेगा आपके ऊपर। लेकिन बात सारी इतनी है कि क्या मन का सुकून होगा? मन सुकून में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि फायरी प्लैनेट बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, लेकिन सेवन्थ नज़र से आपका टेंथ हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। तो टेंथ हाउस आपको करियर में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में, नई गाड़ी भी लेंगे आप लोग, लेकिन मन का सुकून नहीं होगा क्योंकि फायरी प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो मन का सुकून कहाँ मिलेगा? मन का सुकून आपको घर से दूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, मैरिज और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सिंगल्स के लिए बात करें तो कोई कनेक्शन या फिर इंटरेस्ट जो है वो इमोशनल शिफ्ट स्टार्ट करेगा आपकी ज़िंदगी में। आप किसी के लिए इंटरनली ओपन होना शुरू हो जाएंगे, आप उसको मन से एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैरिड लोगों की बात करूं, कमिटेड लोगों की बात करूं, तो घर के मैटर्स में रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा असर आएगा। घर में सुकून नहीं मिलेगा, बेचैनी मिलेगी आपको। आपको घर शिफ्ट करना पड़ेगा या घर से दूर रहना पड़ेगा। घर शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली को लेके शिफ्ट हो, आपको फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा 1 डेढ़ महीना। इसके अलावा इमोशनल आउटब्रस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वीनस जब एंट्री करेगा दिसंबर के एंड में, तो यहाँ पे सॉफ्टनेस जो है वो तब वापस आएगी। यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो मैं कहूँगा कि आपकी, अगर आपको घर के इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है तो घर की इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथन हो सकती है। यानी आप घर में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके घर का जो विजुअलाइजेशन है उसको चेंज कर रहा है। पेंट करवा रहे हैं, नया नए कर्टन्स करवा रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं प्रॉपर, तो वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन कर सकता है। इसके अलावा चौथा घर जो है वो आपका घर है, फैमिली है, मदर है, तो उनके हवाले से बात करते हैं तो घर में रेनोवेशन का भी टाइम पीरियड आएगा। रीलोकेशन की भी प्लानिंग हो सकती है, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड डिसीजंस भी आ सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचनी है, लेनी है। माँ की हेल्थ पर बहुत फोकस कीजिएगा। इसके अलावा फैमिलीज़ में डिस्कशंस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी आपके घर को लेके। इमोशनल क्लींजिंग का टाइम पीरियड होगा क्योंकि ये इमोशंस का घर है, आपके आपके मन का घर है, तो यहाँ पे आपको इमोशनल क्लींजिंग के फेज़ में से भी गुजरना पड़ेगा। इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी का कारक है, प्लैनेट है, और ये फोर्थ हाउस है प्रॉपर्टी का, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो चेस्ट एरिया जो है वो आपका सेंसिटिव रहेगा इस टाइम पीरियड में। हार्ट बीट जो है या पल्पिटेशन जिसको कहते हैं वो यहाँ पे आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। स्टमक एसिडिटी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और इमोशनल फटीग देखने को मिल सकता है।
फाइनेंस के हवाले से बात करें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों के लिए स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, गाड़ी की मेंटेनेंस या परचेज देखने को मिल सकती है, फैमिली से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने को मिल सकते हैं, करियर से आपको ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट हासिल होगा, लेकिन जो आपकी पैसिव इनकम है वो भी यहाँ पे आपको मुनाफे दिलवाएगी। ईयर एंड में जो कैश फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जुपिटर भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा और मार्स भी 8वीं नज़र से आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा, तो आपको यहाँ पे मॉनेटरी जो फ़ायदे हैं वो हासिल होंगे। अब कार्मिक बात करूँ तो कार्मिक पैटर्न जो हैं वो इमोशनल डिटॉक्स की तरफ लेकर जाएंगे आपको। फाउंडेशन आपका जो है वो रीबिल्डिंग फेज़ में जाएगा। फैमिली कार्मिक जो नॉट्स हैं, या आप ये समझ लीजिए कि पुराने आप लोगों के फैमिलीज़ इश्यूज चल रहे हैं, वो अब रिजॉल्व होना शुरू होंगे। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन घर की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस होना शुरू होगी, तो थोड़ा एहतियात करना है, ये आपको बैलेंस खुद मेंटेन करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद उठानी है। इसके अलावा घर का सुकून ही आपके करियर का ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, जो मैंने पहली बात की थी, या तो 1 महीने के लिए घर से दूर हो जाइए, या फिर घर में रह के आप इस चीज़ को खुद बैलेंस कीजिए। आगे बढ़ता हूँ, रेमेडीज़ की बात करता हूँ, तो जो सफ़ेद खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे खीर हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गई, चीनी हो गई, ये किसी मज़दूर को या किसी बुज़ुर्ग इंसान को सदका या दान कीजिए। इसके अलावा 10 मिनट रोज़ एक साइलेंट सिटिंग अपने लिए बनाइए। इसमें मेडिटेशन को लेबल ना कीजिएगा, इसमें सिर्फ आप खामोशी से 10 मिनट बैठ रहे हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं या खामोश होकर बैठ रहे हैं, ये चीज़ आप खुद डिसाइड कर लीजिए। 10 मिनट आप लोग बैठिए, ये ग्राउंडिंग रिचुअल्स हैं। और नंगे पाँव आपने बैठना है, यानी नंगे पाँव आपने घास या ज़मीन पर बैठना है, मिट्टी पर, फर्श या टाइलों पर नहीं बैठना, ठीक है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लेके आइए, रोज़ 10 मिनट ये करें। इसके अलावा घर को डीक्लटर कीजिए, घर के कॉर्नर्स को क्लीन कीजिए, जो तारें, जो कचरा कबाड़ आप लोगों ने जमा किया वो निकालिए घर से। इंटरनल क्लटर जो है वो भी क्लियर कीजिए अपने मन का इसी तरह। इसके अलावा कम्युनिकेशन को बहुत सॉफ्ट रखिए। फैमिली इंटरेक्शन में जो टोन है वो, अगर आपकी समझ लीजिए कि 50% हार्श है, तो अब उसको 100% सॉफ्ट कीजिए। ये सन और मार्स की जो हीट है ये न्यूट्रल होना शुरू होगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी जो कम्युनिकेशन है घर के मैटर्स में या फैमिली इंटरेक्शंस में, वो एक्सट्रीमली सिवियर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे इसी तरह हमें फॉलो करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।